हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं हूं आशुतोष सिंह चौहान और आज हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर एक न्यू वीडियो पर, जहाँ पर आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत देश की टॉप 10 एलोपैथी कंपनियों के बारे में। मतलब भारत देश में जो भी ब्रांडेड टॉप 10 कंपनी हैं, शीर्ष 10 कंपनियां, आज हम लोग उनके बारे में बात करने वाले हैं। और दोस्तों, ये जो शीर्ष 10 कंपनियों को मैं नाम लेने वाला हूँ, ये ब्रांडेड हैं और इनमें से कई सारी कंपनियाँ क्या हैं कि वो कई सारी कंपनियाँ एमएनसी हैं, मतलब मल्टीनेशनल कंपनी है। मतलब उनका जो व्यापार है वो केवल भारत में ना हो करके अन्य देशों में भी चल रहा है, या हम लोग कहें कि पूरे विश्व में कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनका व्यापार पूरे विश्व में चल रहा है। तो आज हम लोग पूरे विश्व में जो कंपनियां सबसे ऊपर हैं, या हम लोग कहें इनको ब्रांडेड समझा जाता है डॉक्टर्स के द्वारा या को हेल्थ वर्कर के द्वारा, या जो भी हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके द्वारा, उसके पीछे एक वजह है। वजह यह है कि उनकी जो क्वालिटी है वही उनको स्पेसिफिक बनाती है, मतलब विशेष बनाती है और विशेषता प्रदान करती है। इसी वजह से उनके जो प्रोडक्ट हैं वह थोड़ा सा महंगे हो जाते हैं। उसके पीछे की और कई सारी वजह हैं, मगर हम लोग उन सारी वजहों पे आज बात ना करते हुए आज हम लोग सीधे ये बात करते हैं कि टॉप 10 कंपनियां जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, जो जानवरों की दवाएं बनाती हैं, वो उन कंपनियों का क्या क्या नाम है और उन कंपनियों का ही सामान लेना क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों, जो मैंने यहाँ पर सबसे पहला नाम रखा हुआ है वो पहला नाम है एमएसडी का। एमएसडी क्या है? एक मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। कई सारे भाई लोग हमारे जो हैं वो एमएसडी के प्रोडक्ट का नाम जानते होंगे। जैसे बहुत प्रचलित नाम है इनके, कई सारे प्रोडक्ट हैं जो बहुत प्रचलित हैं, जैसे बूटाक्स है जो किडनी चपटे में लगाई जाने वाली दवा है, पैनाक्योर की गोली है, रूमी केयर पाउडर है भूख का इनका, और इनके और भी कई सारे प्रोडक्ट हैं। जैसे कई हमारे डॉक्टर बंधु यूज़ करते हैं, टोनोफॉस्फेन वगैरह यूज़ करते हैं, और आरटीयू बेरेनिल यूज़ करते हैं, कोबैक्टॉन यूज़ करते हैं, मेट्रिसेफायू। मतलब ये जो एमएसडी कंपनी है, इसने क्या किया हुआ है, इसने इस प्रकार की चीज़ें प्रोवाइड की हुई हैं पूरे वर्ल्ड को, पूरे विश्व को, कि उन दवाओं का जो उपयोग है वो बेहतर है और सबसे अच्छा है। उसके बाद जो दूसरी कंपनी हम लोगों ने यहाँ पर ली हुई है वो दूसरी कंपनी है विरबैक। ये विरबैक पहले, काफ़ी पहले, लगभग 15 साल पहले से 20 साल पहले इसका नाम हुआ करता था ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन, GSK के नाम से। मगर अब वो कंपनी बिक चुकी है और उसका नाम हो चुका है विरबैक, जो कि आज MNC है, मतलब मल्टीनेशनल कंपनी है। इसका भी व्यापार जो है लगभग 100 देशों के करीब में चल रहा है और इसके भी काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट आते हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट आते हैं, क्योंकि ये सारे लोग क्या है अपनी क्वालिटी पर और पशुओं की जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं उनको बेहतर बनाने के लिए ये कंपनियां काम करती हैं। तो अगर हम लोग विरबैक की बात करें कि इसके क्या क्या प्रोडक्ट हैं, तो इसके भी कई सारे प्रोडक्ट जो हैं वो हमारे पशुपालक भाई जानते हैं। तो विरबैक के जैसे कुछ प्रोडक्ट हैं, जैसे आस्टोवेट कैल्शियम हो गया इनका, नीलजान कीड़े की दवा हो गई इनकी, अल्बोमार छोटे बच्चों के कीड़े की दवा हो गई इनकी, और जैसे ब्रोटोन सिरप भूख का हो गया इनका, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो हमारे पशुपालक भाइयों को भी फ़ायदा देती हैं। उसके साथ में कई सारे हमारे डॉक्टर बंधुओं को भी फ़ायदा देती हैं। डॉक्टर बंधुओं के लिए जैसे एमॉक्सिरम फोर्ट हो गया, गार्ड प्लस इंजेक्शन हो गया, इस प्रकार के जो इंजेक्शन है वो इंजेक्शन होते हैं। तो दोस्तों, आज ये हमने जो वीडियो बनाने का प्रयास किया है टॉप 10 फार्मास्यूटिकल कंपनी इन इंडिया इन वेटनरी मेडिसिन, तो उसमें आज हम लोग क्या करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा एलेबोरेटिव जानकारी नहीं दे पाएंगे क्योंकि आज हमारे पास टाइम का थोड़ा सा अभाव है। तो आज हम लोगों ने 2 कंपनियां यहाँ पर डिस्कस की हैं। तीसरी कंपनी जो है उसका हम लोग नाम लेते हैं यहाँ पर इंटास फार्मास्यूटिकल्स के नाम से। तो इंटास फार्मास्यूटिकल्स भी बहुत ही ज़्यादा ब्रांडेड कंपनियां हैं और इसके जो इंजेक्टेबल्स हैं वो सबसे ज़्यादा चाहे जाने वाले इंजेक्शन्स हैं। मतलब इसके जो इंजेक्शन्स हैं वो डॉक्टर सबसे ज़्यादा चाहते हैं या डॉक्टर सबसे ज़्यादा प्रयास करते हैं, क्योंकि इंटास की जो फार्माकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कुछ इस तरीके से अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाया है, या हम लोग कहें कि इस तरीके से उन्होंने रिसर्च को इनिशिएट किया हुआ है कि वो छोटे से छोटे पॉइंट्स को भी कंसीडर करते हैं और उसके अगेंस्ट में वो चीज़ें बनाते हैं। तो इसलिए इंटास आज भारत देश में सबसे ज़्यादा ग्रोइंग कंपनी के रूप में देखी जा रही है। तो इंटास भी एक अच्छी कंपनी है, इसके भी कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कीड़े की दवा आती है इसकी, फेंटास गोली, इकोटास,
भूख की गोली आती है, लिवोटास का सिरप, लीवर का सिरप आता है, और इनके कई सारी दवाएं आती हैं। फेरिटास आयरन का सिरप आता है, इंटासिफ इंजेक्शन आता है, कई सारे हमारे डॉक्टर बंधु जानते हैं। तो तीसरी ये ब्रांडेड कंपनी थी इंटास फार्मास्यूटिकल्स के नाम से, तो आप इस कंपनी का भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। फिर जो चौथी कंपनी है वो कंपनी है एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स। तो एलेम्बिक के भी काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट आते हैं, कई सारे डॉक्टर बंधुओं के प्रिय हैं। मगर बीच में क्या हुआ कि एलेम्बिक की तरफ से ज़्यादा इनिशिएशन नहीं किया गया अपने उनके एडवर्टाइजिंग में, तो एलेम्बिक की जो मार्केटिंग थी वो थोड़ा सा कमज़ोर हुई। मगर इस समय फिर से अच्छी मार्केटिंग है उनकी। तो इनके भी कई सारे प्रोडक्ट आते हैं, जैसे पोरोन जो रीढ़ में डाला जाता है पशुओं की, और जैसे सार्कोफिराल आता है, और कैल्शियम आता है। इनका आते तो बहुत सारी चीज़ें हैं। पर्टिकुलर अभी इस वीडियो के बाद हम लोग क्या करेंगे, पर्टिकुलर प्रत्येक कंपनी के कौन कौन से ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं और उन प्रोडक्ट का कहाँ पर यूज़ करना है, हम लोग उनको बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। तो चौथी कंपनी थी एलेम्बिक। पांचवी कंपनी जिसका मैं नाम लेने जा रहा हूँ वो कंपनी है मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल्स, जो कि इंडिया में ये भी कंपनी बहुत ज़्यादा चलती है। इसके भी कई सारे अच्छे प्रोडक्ट हैं, और सबसे अच्छी बात ये है कि इसके जो भी प्रोडक्ट हैं वो थोड़ा सा कॉस्ट इकोनॉमिकल भी हो जाते हैं, जिससे हमारे जो पशुपालक भाई हैं उन पशुपालक भाइयों को भी थोड़ा सा हेल्प मिल जाती है। और चीज़ें भी ये लोग काफ़ी वैरायटी में उपलब्ध करवाते हैं। जैसे अगर हम लोग न्यूरोकाइंड सिरप की ही बात करें तो इन्होंने 200 ml, 500 ml, 1 लीटर तक की अवेलेबिलिटी करवा दी है। मतलब कोई भी अगर पशुपालक भाई हमारे जैसे कमज़ोर है, उनके पास पैसा नहीं है, तो वो छोटा सा सिरप लेकर के भी अपना काम इनिशिएट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। उसके लिए भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रयास किया हुआ है। तो पांचवी कंपनी जो थी वो मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल्स थी। ये भी अच्छी ब्रांडेड कंपनी है, ये वेटनरी में वेट मैनकाइंड के नाम से आती है। जो छठवीं कंपनी है दोस्तों वो कंपनी आती है जेनेक्स, जो पहले की जाइडस के नाम से आती थी। तो जेनेक्स कंपनी भी एक काफ़ी अच्छी ब्रांडेड कंपनी है। तो इसके प्रोडक्ट भी काफ़ी सारे अच्छे आते हैं, डॉक्टरों की भी काफ़ी अच्छी पसंद है। अगर आप लोगों को लगता है कि इन सारे कंपनियों के प्रोडक्ट मुझे बताने चाहिए तो आप मुझे कम से कम 50 कमेंट करेंगे, तभी इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आ पाएगा। ठीक है, तो ये रही छठवीं कंपनी। सातवीं कंपनी की अगर हम लोग बात करें जो अच्छी कंपनी में से आती है तो वो आती है टिनिटा फार्मास्यूटिकल्स। टिनिटा फार्मास्यूटिकल वही कंपनी है जिसने वाइटामेस सिरप दिया था, जो थन का आकार बढ़ाने वाला सिरप होता है। वाइटामेस सिरप इनका आता है, और भी कई सारे अच्छे प्रोडक्ट आते हैं। तो टिनिटा फार्मा का भी अगर आपको सामान मिल रहा है तो नो डाउट ये भी अच्छी कंपनियां हैं, ये भी अच्छी कंपनियां हैं। जो नेक्स्ट कंपनी है उसका हम लोग जो नाम लेने वाले हैं वो है बायर करके, या कई सारे लोग उसको बेयर कहते हैं। तो वो भी अच्छी कंपनी है, उसके भी वो एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, विदेशों में भी उसका बहुत बड़ा व्यापार है। और जब वो एक समय था कि जब अच्छा समय था तो वो टॉप में हुआ करती थी पूरे विश्व में। तो बायर भी एक अच्छी कंपनी है, तो आप उसके भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। एक पहले कंपनी चलती थी नोवार्टिस, जो नेक्स्ट कंपनी है नोवार्टिस। तो नोवार्टिस अब कंपनी बिक चुकी है, तो उसका जो नाम बदल करके हो चुका है एलेंको करके। तो इसके भी प्रोडक्ट बहुत सारे अच्छे आते हैं। और जो लास्ट दो कंपनियां हैं वो कंपनियों को भी मैं नाम आपको बताना चाहता हूँ, 9वीं एंड 10वीं के। तो 9वीं कंपनी में हम लोगों ने लिया हुआ है कैरस फार्मास्यूटिकल्स को, जो कि वेटनरी के काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट बनाती है। इनका फीड सप्लीमेंट जो है वो भी थोड़ा सा काफ़ी अच्छा है, और इंजेक्टेबल्स भी अच्छे हैं। मतलब इनका भी जो सामान है कैरस का वो भी काफ़ी अच्छा है। और पशुपालक भाइयों के लिए ही हम लोग कहें प्रेरित कोई कंपनी है तो वो प्रेरित कंपनी है हमारी सुषमा फार्मास्यूटिकल्स करके। तो सुषमा के प्रोडक्ट भी बहुत सारे अच्छे कई प्रोडक्ट हैं। हमारे पशुपालक भाई जानते हैं कि सुषमा के प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट होते हैं। सुषमा फार्मा में जैसे दूधेक सिरप आता है और बुत्सु गोली आती है, इस प्रकार की भी कई सारी चीज़ें आती हैं। तो दोस्तों ये भारत देश की टॉप 10 कंपनीज रहीं जिनके बारे में मुझे लगा कि कई सारे पशुपालक भाई पूछते हैं सर हम लोग अच्छा सामान कैसे लें, ब्रांडेड दवाएं कैसे लें, क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे पशुपालक भाई खुद जा कर के खरीद लेते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि उनको जैसे पशुपालक भाई हमारे कह दिए कि कीड़े की दवा दे दीजिए, तो कीड़े की दवा में फिर क्या हुआ कि जो मेडिकल स्टोर वाले भाई हैं या जो डॉक्टर साहब हैं उनका जो मन किया वो दवा दे दी। अब पता नहीं, अब आपको पता है कि वो दवा ब्रांडेड है कि नहीं ब्रांडेड है। तो इसलिए मैंने एक प्रयास किया कि आज मैंने टॉप 10 जो भी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी हैं उनके बारे में आज हम लोगों ने यहाँ पर वीडियो बनाया हुआ है।
जिससे अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो आप भाई कहीं से भी पैसा लगा रहे हैं, वो पैसा आपका लग रहा है, तो जो आपका पैसा लग रहा है उसमें आपको चीज़ें अच्छी मिलनी चाहिए, आपके पास कुछ चीज़ें अच्छी मिलनी चाहिए। ये हमारा मेन उद्देश्य है। इसलिए आज हम लोगों ने यहाँ पर टॉप 10 कंपनीज के बारे में बताया है। हम लोग बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं आपको, तो हम लोग और भी कई सारी चीज़ें आप लोगों के लिए करेंगे। तो एक बार फिर से आप सुन लीजिए टॉप 10 कंपनियों के मैं नाम बता दे रहा हूँ यहाँ पर। जो एलोपैथ मतलब जो अंग्रेजी दवाओं की अच्छी कंपनियाँ हैं, तो उनमें सबसे अच्छी है MSD कंपनी अच्छी है। कहीं पर भी आपको M.S.D लिखा होगा मिलेगा, तो उससे आप कर लीजिएगा। हालांकि MSD वाले अब की बार जब भाई साहब आएंगे तो मैं उनसे कुछ चीज़ें ले लूँगा, तो मैं आपको MSD के बारे में कुछ अच्छी डिटेल जानकारी दे दूँगा, क्योंकि बहुत ही ब्रांडेड कंपनी है। मेरी फेवरेट कंपनी इसमें एक कंपनी है। उसके बाद कंपनी आती है इंटास फार्मास्यूटिकल्स। तो इंटास भी बहुत अच्छी कंपनी है, इंटास लिखा होगा उनमें जानवरों दवाओं में, कहीं पर भी कंपनी का नाम में। तीसरी कंपनी है विरबैक भी सबसे अच्छी कंपनी में से एक कंपनी है, ये भी मेरी फेवरेट कंपनी इसमें एक है। फिर मैनकाइंड, एलेम्बिक, कैरस और सुषमा फार्मास्यूटिकल्स, एलेम्को और जेनेक्स कंपनी और कैरस कंपनी, ये सारी कंपनियां क्या हैं, अच्छी कंपनियां हैं, आप इनके प्रोडक्ट ले सकते हैं। वेटोकोनॉल कंपनी भी अच्छी आती है, रेड ब्लू कंपनी भी अच्छी आती है, इस प्रकार, और टिनीटा कंपनी भी अच्छी है, माइक्रोलैब कंपनी भी अच्छी है। ये कुल मिला के 10 से 11 कंपनियां जो हैं ये ब्रांडेड हैं। यहाँ अगर आप पैसा डालेंगे तो आपका पैसा जो जाएगा वो अच्छा रिजल्ट देगा। देखिए, पैसा कमाने के लिए सभी लोग बैठे हैं, तो वो चाहेंगे वो पैसा कमाएं, मगर पशु आपका है, पैसा आपका है, तो जागरूकता भी आपकी होनी चाहिए, और आपकी जागरूकता ही आपको इन सारी चीज़ों से, इन सारे खेलों से बचाएगी। क्योंकि दोस्तों आज बहुत सारी नॉन ब्रांडेड या हम लोग अनब्रांडेड दवाएं आ चुकी हैं समाज में, मार्केट्स में लोग ला रहे हैं, डॉक्टरों के द्वारा मंगाई जा रही हैं, लोग खुद अपने निजी स्वार्थ के लिए ला रहे हैं, जिससे उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए आज हम लोगों ने इस प्रकार की वीडियो को बनाया हुआ है। तो बहुत बहुत आपका हार्दिक आभार, नमस्कार, धन्यवाद।